बेमौसम बरसात। ये अचानक काले बादल कहाँ से आ गए? अभी तक तो मौसम साफ था। लो, अब बारिश भी शुरू हो गई। अब तो कैफ़े बंद करना पड़ेगा। मालती ने दरवाजे पर क्लोज का बोर्ड लगा दिया। आंटी आंटी, बहुत जोर की भूख लगी है। आपके कैफ़े की स्पेशल डिश मिलेगी क्या? मगर बेटा, कैफ़े बंद हो गया है अब मौसम की खराबी के कारण। प्लीज़ आंटी, आपके कैफ़े की स्पेशल डिश का बहुत नाम सुना है मैंने। सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए मैंने। अच्छा चलो आ जाओ, आराम से आना, बाहर बहुत बारिश हो रही है। ना जाने ये बिन मौसम बरसात कहाँ से आ गई आज। मालती वापस खाना बनाने के लिए अपनी जगह पर जाने लगती है। पर तुम्हें तो बिन मौसम बरसात बहुत पसंद थी ना मालती, तो अब क्या हुआ? ये सब तो आवाज़ सुनते ही मानो ऐसे लगा जैसे पैरों को जंजीरों ने जकड़ लिया हो। जिस शख्स को वो भूल चुकी थी या भूलने का दावा करती थी, उसका अश्क उसे दिखने लगा था अतीत की यादों से। आवाज़ की दिशा में वो पीछे मुड़ी तो खुद को 10 साल पीछे पाया। पहाड़ों की तलहटी में बसा छोटा सा गांव। कहने को तो छोटा सा गांव था, मगर इस गांव के लोग अच्छे से जानते थे कि कैसे कम संसाधनों में भी खुश रहा जा सकता है। इसी गांव में मालती अपने बाबा के साथ छोटे से घर में रहती थी। उस घर को चारों तरफ से चीड़ के पेड़ों ने घेर रखा था, मानो उस घर पर उन्होंने छाया कर रखी हो। मालती के बाबा की उम्र ज़्यादा होने के कारण वो अच्छे से नहीं चल पाते थे, इसलिए वो लेटे रहते थे चारपाई में। मालती की 2 बहनें और एक भाई था। बाबा के अलावा 2 बड़ी बहनें और भाई की तो शादी हो गई थी। बहनें अपने ससुराल और भाई परदेश में अपनी पत्नी के साथ। बहनों से जितना हो पाता उतनी मदद वो कर देती, पर भाई का कुछ अता पता नहीं। मालती भी बाबा की देखभाल में लगी रहती, मगर बाबा को उसकी शादी की फिक्र रहती। आखिर 19वें साल में कदम रख लिया था उसने। मालती पास ही के बाजार में स्टॉल लगाती थी खाने पीने का। कहने को तो गांव छोटा था, मगर जब मालती का स्टॉल लगता तब भीड़ देखने लायक हो जाती, खासकर उसके हाथ से बने नूडल्स के लिए, जो उसके स्टॉल की खासियत थी। चारों तरफ बर्फ से घिरे पहाड़, चील देवदार के ऊंचे पेड़, साथ में कलकल करती नदी। किनारे पर स्टॉल में बन रहे गर्मा गर्म नूडल्स की खुशबू, महकती हुई इलायची की गर्म चाय और कढ़ाई में गर्म खौलते तेल में नहाते हुए सिकाई करते पकोड़े। वाह, सोच के ही मुंह में पानी भर आता है। मनोरम दृश्य के साथ स्वादिष्ट खाना। उन्हीं दिनों अनिकेत काम के सिलसिले में गांव आया, अपने सहकर्मियों के साथ। हफ्ते के 5 दिन काम करता, शनिवार और रविवार को निकल पड़ता घूमने वादियों में। चूँकि उनके कानों में भी स्टॉल के खाने की खबर पहुंच गई थी, तो वो चल पड़े स्टॉल की तरफ। मगर रविवार होने के चलते स्टॉल नहीं लगा था। अगली बार आने का सोचकर वो चले गए, मगर काम के कारण उन्हें समय नहीं मिला। आखिरकार एक शनिवार को उनका स्टॉल जाना हुआ। स्टॉल के नूडल्स को खाकर उनका पेट तो भर गया, मगर मन नहीं। ऐसे ही वो हर शनिवार को आने लगे मालती के स्टॉल पर। सबको यहाँ पर आकर एक अजीब सा सुकून मिलता था, मगर अनिकेत को आसपास के शांति से ज़्यादा मालती के चेहरे की शांति अच्छी लगी। उसकी सादगी, लोगों से बोलने का लहजा, मेहनती। आखिर पहाड़ में रहने वाले लोग ऐसे ही तो होते हैं ना, थोड़े में खुश रहने वाले। अब अनिकेत दोस्तों के साथ नहीं, बल्कि अकेले आने लगा। कभी अनिकेत मालती को देखता तो कभी उसके बनाए हुए स्पेशल नूडल्स का स्वाद लेता। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को जानने लगे। अब तो मालती अनिकेत को हर रविवार किसी न किसी जगह ले जाती, अपने गांव घुमाने के लिए। ऐसे ही एक रविवार को दोनों घूमने के लिए निकले हुए थे कि तभी बारिश हो गई। दोनों एक पेड़ की आड़ लेते हुए वहां खड़े हो गए और बारिश रुकने का इंतजार करने लगे।
मालती तो बारिश के मज़े लेने लग गई। तुम्हें पता है मुझे बारिश बहुत पसंद, वो भी बिन मौसम के। ऐसा क्यों? सब तो इससे परेशान रहते हैं, अनिकेत ने पूछा। क्योंकि बता के तो सब आते जाते रहते हैं, लेकिन बरसात हमेशा अपने साथ नमी लेकर आती है और माहौल को खुशनुमा बना देती है। थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर ज़िंदगी रुक जाती है और हम इसके रुकने का इंतज़ार करने लग जाते हैं। वरना जब देखो भागते रहो, काम करते रहो, ज़िंदगी को आसान बनाने की जद्दोजहद में। कुछ पल मिल जाते हैं खुद के बारे में सोचने और समझने के लिए, ठहराव आ जाता है। अच्छा सोचती हो तुम, काफ़ी अलग, सबसे अलग। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं बिन मौसम बरसात। कोई बात नहीं, सबकी अपनी सोच है। चलो अब चलते हैं। बारिश रुक गई। उस रात अनिकेत मालती के बारे में ही सोचता रहा कि कैसे वो शहर की लड़कियों से अलग है, उसके हमसफ़र बनने के लिए बिल्कुल सही। प्यार तो करने लगा था उससे, पर उसकी अलग सोच से ज़्यादा। मगर क्या मालती को वो पसंद है? वो क्या सोचती है उसके बारे में? अगली बार जब उससे मिलूँगा तो उसको अपने दिल की बात बताऊँगा। अनिकेत अगली बार मालती से मिलने गया तो उससे अपने दिल की बात बता दी। मालती ने धैर्य से सब सुना, समझा। इसमें कोई शक नहीं था कि वो भी अनिकेत को पसंद करती थी, मगर उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां थीं, कुछ सपने थे उसके, और वो शहर जाकर खुद को खोना नहीं चाहती थी। मालती ने बड़े प्यार से अनिकेत को अपनी मनोस्थिति बता दी। वो उसके जवाब का सम्मान करता था, फिर भी उसने मालती को सोचने का वक्त दिया। मालती ने सारी बात अपने बाबा को बताई। उसके बाबा ने कहा, देख बेटी, मैं तो अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊँगा, तो मेरी खातिर क्यों अपना भविष्य खराब कर रही है? मैं जानता हूँ तेरे ना कहने का फैसले का जिम्मेदार मैं हूँ। तू मेरे बारे में खुद से पहले सोचती है, मगर अब मैं चाहता हूँ कि तू अपने बारे में सोच, आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच, ताकि मैं भी चैन से मर सकूं। थी कभी पसंद, मगर अब नहीं, मालती ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तुम्हारा कैसे आना हुआ इतने साल बाद? क्यों, खुश नहीं हुई क्या मुझे यहाँ देखकर? चीकू के साथ आया था यहाँ उसके स्कूल की प्रतियोगिता के लिए, तो सोचा चलो तुमसे मिलता जाऊँ। वही पुरानी जगह क्या था, मगर लोगों ने बताया कि तुमने कैफ़े खोल लिया है। अब तो तुम और भी ज़्यादा मशहूर हो गई हो। ये गांव भी कितना बदल गया है अब। हाँ, बदलाव किसी का इंतज़ार नहीं करता। लोग बदल जाते हैं, शहर बदल जाते हैं, भावनाएं बदल जाती हैं। ये तो फिर भी गांव है। बदलने के लिए 1 सेकंड ही होता है। फिर तुम्हें तो यहाँ आए हुए 10 साल हो गए हैं। शायद तुम सही कह रही हो या नहीं भी। अच्छा ये बताओ कि बाबा कैसे हैं? बाबा बाबा वो तो तुम्हारे जाने के बाद ही चल बसे इस दुनिया से। तभी मैंने उनकी याद में इस घर को कैफ़े में बदल दिया। अब बस ये कैफ़े मेरे साथ है और उनकी यादें। और तुम बताओ, तुमने तो शादी कर ली होगी। मैं पागल भी, कैसी बात पूछ रही हूँ? अब तो तुम्हारे बच्चे भी होंगे। और हाँ, ये चीकू, ये तुम्हारा ही बेटा है ना? या भी तुम पर ही है? नकली हंसी से अपना दर्द छुपाते हुए। ओह, अफसोस हुआ बाबा के बारे में जानकर। नहीं, मैंने शादी नहीं की। चीकू मेरी दीदी का बेटा है। लोग बदल जाते होंगे, शहर बदल जाते होंगे, भावनाएं बदल जाती होंगी, मगर पहला प्यार कभी नहीं बदलता। वो एहसास, अपनापन कभी नहीं भुलाया जा सकते। यकीन मानो मालती, तुम ही मेरा पहला प्यार थी, हो और हमेशा रहोगी। तुम्हारा कोई जवाब ना मिलने के बावजूद भी मैं तुम्हें जवाब देने वाली थी और उस दिन तुम्हारे पास ही आ रही थी, मगर तुम्हारे दोस्तों ने बताया कि तुम चले गए। 2 दिन पहले ही तुम्हारे घर से फ़ोन आया था और वो भी जा रहे थे वहाँ से शहर की तरफ। मैंने उनसे तुम्हारा नंबर भी मांगा, मगर घर पहुँची तो बारिश के कारण सारी स्याही कागज़ पर फैल गई।
अब किससे क्या पूछती, किसको क्या बताती। तभी से ये बिन मौसम बरसात मुझे पसंद नहीं। लो, अब तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अब दे सकती हो मुझे जवाब। मगर अब मुझे ये बरसात पसंद है। अब नहीं, बहुत देर हो चुकी। अब न खोने को कुछ है, न पाने को। तुम चले जाओ वापस जहाँ से आए थे। मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं। मैं तो चला जाऊँगा वापस, मगर इस दिल का क्या करूँ जो अभी तक तुम्हारे पास है। तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं, मगर मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत है। अब तक जिस दर्द इंतज़ार को मालती ने दबाकर रखा था इन 10 सालों में, वो सब सैलाब बनकर बाहर निकल पड़ा। बाबा के गुजर जाने के बाद वो अकेलापन उसे पल पल सताता रहा, कचोटता रहा कि आखिर क्यों उसे देर हो गई जवाब देने में। मगर आज अनिकेत को अपने सामने खड़ा देख उसकी वो हिम्मत भी टूट गई जिसके कारण वो ये ज़िंदगी जी रही थी। दूसरी तरफ अनिकेत खुद को भी कसूरवार समझ रहा था मालती के अकेलेपन का। काश वो जाने से पहले उससे मिल गया होता, मगर अब इतने सालों बाद कोई फ़ायदा नहीं था, ना पछताने के ना सफाई देने के। बस उसने एक काम किया, मालती को अपने गले लगा लिया। मालती रोती रही पर कुछ बोल ना सकी। जब दर्द और चोट गहरी हो तो शब्द कहीं खोकर अंतहीन गहराई में समा जाते हैं। आंटी खाना कब मिलेगा? कब से चूहे कूद रहे हैं पेट में। चीकू की आवाज़ से दोनों अलग हुए। चीकू आंटी नहीं, मामी बोलो, अनिकेत ने हंसते हुए कहा। अभी बनाती हूँ मैं सबके लिए कैफ़े की स्पेशल डिश। और मालती आंसू पोंछते हुए किचन की ओर चली जाती है। आखिर में अनिकेत और मालती कैफ़े से बाहर की तरफ देख रहे होते हैं बिन मौसम बरसात को। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।